हे स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि हम एक लाइन पर कोई भी एंगल ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर, जिसे हम डी भी कहते हैं। आज के हमारे इस लेक्चर में देखेंगे कि हम एक कंपास की हेल्प से कैसे एक लाइन पर एंगल बना सकते हैं। तो क्या हम कंपास की हेल्प से कोई भी एंगल बना सकते हैं? आंसर इज यस माय फ्रेंड्स, हम कोई भी एंगल बना सकते हैं कंपास की हेल्प से। बट कुछ ऐसे एंगल्स होते हैं जिसे हम स्टैंडर्ड एंगल बोलते हैं। उन एंगल्स को हम कंपास की हेल्प से बहुत इजीली बना सकते हैं। स्टैंडर्ड एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जो 15 के टेबल पर आते हैं, जैसे कि 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120। इसके आगे भी बहुत सारे होते हैं, बट अभी तक ये बहुत हैं दोस्तों। आपके लिए, आप जिस क्लास में हैं, उस क्लास के लिए इतने एंगल्स काफी हैं दोस्तों। आगे जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप और भी एंगल्स सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। हाँ, इन एंगल्स के अलावा भी और भी एंगल्स जो होते हैं, जैसे कि 40 डिग्री का हो गया, 50 डिग्री का हो गया, है ना। ये एंगल्स भी कंपास से बनाए जा सकते हैं, बट काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ये टास्क। तभी हम इस चीज के लिए अपने प्रोट्रैक्टर की हेल्प ले लेते हैं, जो काफी फास्ट है। बट ये जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, इन्हें तो काफी इजी है बनाना विद द हेल्प ऑफ कंपास, तो हम इन्हें तो जरूर सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। हम पहले एक लाइन बनाएंगे जिस पर हम ये एंगल्स बनाएंगे। शुरू करते हैं। आप किसी भी लेंथ की लाइन सेगमेंट बना सकते हैं। चलो जी, मैंने एक लाइन बनाई। लेट्स से इस लाइन का नाम रख दिया हमने OA। ओके, अब मैं O पॉइंट पर सारे एंगल्स क्रिएट करूंगा। कैसे करें? सबसे पहले दोस्तों आपको ये बताना चाहूंगा कि इन सभी एंगल्स को बनाने में हमारा जो 60 और 120 का एंगल है, यही हमारा साथ देगा। अगर आपने 60 और 120 बनाना सीख लिया तो आप कोई भी एंगल बड़े आराम से बनाना सीख सकते हैं। यस माय फ्रेंड्स, काफी इजी हो गया है, तो और भी छोटा हो गई चीजें। तो 60 और 120 कैसे बनाए, इसको बनाना तो और भी इजी है। कैसे? आप क्या करो, आप अपनी कंपास को लो। ओके, अब इसे ओपन करो। कितना ओपन? जितनी आपकी मर्जी। मैं इतना ओपन कर लेता हूं। ओके, फिर इसके निब को O पॉइंट पे रखेंगे, बिकॉज O पॉइंट पर ही एंगल बनाना है। O पॉइंट पर रख के हम एक सेमी सर्कल बनाएंगे। सेमी सर्कल मतलब सर्कल का आधा। हमने पूरा देखो सेमी सर्कल बना दिया। ठीक है, अभी एंगल नहीं बना, अभी तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है। अब जितना आपने कंपास को खोला हुआ है, आप उसकी ओपनिंग को बिल्कुल चेंज मत कीजिए, और इसकी निब को आप इस पॉइंट पर ले जाइए और एक आर्क बनाइए जो आप इस सेमी सर्कल को कट करेगी। ये जो आर्क, ये जो कटिंग पॉइंट आपको मिला है, इस कटिंग पॉइंट से आप O से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। तो बस ये लाइन इस ओरिजिनल लाइन जो OA लाइन है, इसके साथ 60 का एंगल बनाएंगे। बन गया 60 का एंगल, राइट। अभी 60 को हम यहां लिख सकते हैं, बट यहां लिखने के अलावा मैं यहां लिख देता हूं, बिकॉज सारे एंगल्स यहीं बनाऊंगा तो चीजें बहुत ज्यादा मैसी ना हो जाए, इसलिए मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, अब 120 की बात करते हैं। अब 60 प्लस 60 क्या होता है? 120। तो हम क्या करेंगे, अपनी कंपास को ओपनिंग को बिल्कुल चेंज करेंगे। वही ओपनिंग ले रहा हूं मैं। अब इसकी ओपनिंग को हम इस आर्क वाले पॉइंट पर रखेंगे और एक और आर्क बनाएंगे जो सेमी सर्कल को दोबारा कट करेगी। ये पॉइंट जो दूसरी आर्क से मिला है, इस पॉइंट को हम O से ज्वाइन कर देंगे। दोस्तों, ये जो लाइन बनाएगी एंगल ओरिजिनल लाइन के साथ, ये एंगल होगा 120 डिग्री। लो जी, 60 और 120 का एंगल कितना आसान है। तो यानी कि हम अब बिल्कुल बिना इसकी ओपनिंग को चेंज किए 60 और 120 बड़े आराम से बना सकते हैं। ये हम जान चुके हैं। बाकी के एंगल कैसे बनाएं, देखो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले 60 की हेल्प लेंगे। 60 से एंगल कैसे बनाया जाए? और 60 का अगर मैं आधा कर दूं तो कितना बनेगा? 30। 60 का आधा 30 होता है, यानी कि इट मींस अगर मैं 60 को बाइसेक्ट कर दूं तो मुझे 30 का एंगल मिल जाएगा। 30 का चाहिए हमें, तो बाइसेक्ट कैसे करें? तो दोस्तों, ऐसे एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए हम अगेन कंपास की हेल्प लेंगे। एंगल जो आपने बाइसेक्ट करना है, उसके 2 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। किसी भी एक पॉइंट पर अपनी कंपास की निब को रखिए, और कंपास को कितना ओपन करना है? आपको उतना ओपन करना है जो ओपनिंग इस एंगल की हाफ से ज्यादा हो। हाफ से ज्यादा ओपन करना है, और एक आर्क बना दीजिए ऊपर। ठीक है, फिर बिना ओपनिंग को चेंज किए इसकी निब को दूसरे पॉइंट पर ले जाइए, एक और आर्क बनाइए जो पहली वाली आर्क को इंटरसेक्ट कर रही है। इस कटिंग पॉइंट को O से ज्वाइन कर दीजिए। बन गया आपका 30 डिग्री का एंगल। मजेदार था ना? 60 को हमने कर दिया हाफ बाय यूजिंग कंपास। इस तरीके से एंगल बाइसेक्ट किए जाते हैं, यानी कि ये एंगल भी 30 होगा, ये एंगल भी 30 होगा। हाँ, हमें बस ये एंगल ही चाहिए था, बिकॉज हम ओरिजिनल लाइन के साथ एंगल बना रहे हैं। तो यस, दिस इज एंगल 30 डिग्री। ग्रेट। अब 30 का हाफ करें तो क्या बनेगा? 15। अरे वाह, ग्रेट यार। तो मतलब 15 कैसे बनाएंगे? हम इस 30 वाले एंगल को बाइसेक्ट कर देंगे। शुरू करते हैं। हम फिर से कंपास की निब को रखेंगे, इस एंगल के एक पॉइंट पर हाफ से ज्यादा ओपन करेंगे और ऊपर आर्क बनाएंगे। फिर बिना ओपनिंग को चेंज किए दूसरे पॉइंट पर रखेंगे, एक और आर्क बनाएंगे जो पहली वाली आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को O से ज्वाइन करेंगे। दैट्स इट। ये बन गई हमारी एक और लाइन, जो लाइन ओरिजिनल लाइन के साथ 15 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो देखा
स्टूडेंट्स सारे एंगल 60 की हेल्प से कितने आराम से बन रहे हैं। आप कहोगे यार 15 का एंगल तो 30 की हेल्प से बनाया ना, बट स्टूडेंट्स 30 तो 60 की हेल्प से आया था ना। तो यानी कि अगर आपको 15 भी बनाना है कंपास की हेल्प से तो पहले आपको 60 बनाना पड़ेगा, फिर उसका हाफ करोगे 30 बनेगा और उसका हाफ करोगे तो 15 बनेगा। ऐसे ही दोस्तों सारा फ्लो चलेगा। ओके, तो हमने देखिए बहुत सारे एंगल्स बना लिए यहाँ पर अभी तक, 15, 30, 60, 120, ये सभी एंगल्स हमने बना लिए हैं। अब आगे चलते हैं। 15, 30, 60 हो गया, 45 रह गया बीच में, ये कैसे बनाएंगे 45? तो स्टूडेंट्स आपको मैंने क्या बताया था कि एंगल्स हम 60 और 120 की हेल्प से ही बनाएंगे, राइट। अब 60 और 120 में से 60 की हेल्प से हमने दो और एंगल्स बना लिए थे, 30 एंड 15, राइट। अब 45 कैसे बनाएं इन सभी एंगल्स की हेल्प से? तो स्टूडेंट्स देखो, अगर मैं इस 30 में 15 और ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 45 डिग्री। तो हमारा 30 तो रेडी है, तो बस इसमें से 15 और ऐड करना है, इसके आगे 15 और जाना है तो मुझे 45 मिल जाएगा। 30 + 15 इज 45। अब ये 15 कैसे मिलेगा? तो पहले 30 तो फिक्स हो गया, आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। 30 से 60 जो जा रहा है कितना एंगल होगा? ये 30 डिग्री का एंगल होगा, बिकॉज 30 से जब आप 60 तक जा रहे हैं तो कितना आ रहा है डिफरेंस, 30 का आ रहा है ना। तो ये एंगल 30 का है। अगर आप इसको बाइसेक्ट कर दोगे तो ये एंगल 15 15 में डिवाइड हो जाएगा, और मुझे यही चाहिए कि हमारा जो ओरिजिनल 30 है इसके आगे कहीं से 15 मिल जाए। तो हम यही करेंगे, हम इस 30 और 60 के बीच में आने वाले एंगल को बाइसेक्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। आप कंपास की निब को लेके जाइए इस एंगल पॉइंट पर, फिर हाफ से ज्यादा ओपन कीजिए, ऊपर एक आर्क बनाइए, बिना ओपनिंग को चेंज किए कंपास की निब को दूसरे पॉइंट पर ले जाइए और एक आर्क बनाइए जो पहली वाली आर्क को इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब दोस्तों इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हम ओ से एक लाइन बनाएंगे। ये लाइन जो है हमारे इस एंगल को जो 30 और 60 के बीच में आ रहा है इस एंगल को बाइसेक्ट कर देगी, यानी कि ये पोर्शन 15 का हो जाएगा और ये पोर्शन 15। अब दोस्तों ये पोर्शन 15 और उसके नीचे वाला 30, 30 + 15 इज 45, यानी कि ये कंप्लीट एंगल अब बना 45 डिग्री का। समझ में आई दोस्तों? तो ऐसे हम कर रहे हैं काम दोस्तों। अब यानी कि अगर आपको मैं बोल दूं आप बनाइए 45 डिग्री का एंगल, तो आप क्या करोगे? आप पहले बनाओगे 60 का एंगल, फिर बनाओगे 30 का, 60 को बाइसेक्ट करेंगे तो 30 बनेगा, फिर 60 और 30 के बीच का बाइसेक्ट जब करेंगे तो 45 बनेगा। एंगल्स 60 और 120 की हेल्प से ही बन रहे हैं, है ना। चलो 45 भी रेडी हो गया। अब आगे कौन सा रह गया? आगे हमारा रह गया 75 रह गया। 75 कैसे बनाएं? तो अगेन 60 और 120 की हेल्प से बनेगा। तो 60 पे आते हैं, 60 के आगे ही चल रहा है ना 75। तो 60 में मैं अगर 15 और ऐड कर दूं तो 75 मिल जाएगा। तो यानी कि यहां तक तो एंगल 60 बना ही हुआ है, बस आगे 15 और चाहिए। इसके आगे देखें क्या है, इसके आगे एक कंप्लीट एंगल है जो 60 और 120 के बीच में आ रहा है। ये एंगल कितना होगा? ये 60 से 120 चल रहा है, 60 और 120 के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 60 का, यानी कि ये एंगल 60 डिग्री का है इन दोनों के बीच में। अच्छा ठीक है, अगर मैं इसका हाफ कर दूं, बाइसेक्ट कर दूं, एक रफ आइडिया एक बार लेते हैं। अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो दोनों कितने के हो जाएंगे? 30 के, बट मुझे 15 आगे चाहिए, तो मैं इस 30 को फिर से बाइसेक्ट कर दूंगा, 15 15 के हो जाएंगे। तो बस 60 पहले से ही था, 15 और मिल जाएगा तो बन जाएगा हमारा 75 डिग्री। ये रफ आइडिया हमें मिला। अब शुरू करते हैं। पहले हमने क्या करना है? यस, पहले हमने यहाँ पर 60 और 120 के बीच में आने वाले एंगल को बाइसेक्ट करना है। शुरू करते हैं। कंपास की निब को इस एंगल के किसी एक पॉइंट पर रखिए। तो लेट्स से मैंने इस पॉइंट पर रखा, हाफ से ज्यादा ओपन किया, ऊपर एक आर्क बनाई, दूसरे पॉइंट पर रखा, बिना ओपनिंग को चेंज किए, ओपनिंग चेंज नहीं करनी बाइसेक्शन के टाइम, फिर एक और आर्क बनाई और इस तरीके से बनाया कि इस आर्क ने पहली वाली आर्क को इंटरसेक्ट कर दिया। अब अगेन हम ओ पॉइंट से एक लाइन बनाएंगे जो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास करेगी। दैट्स इट। ये जो लाइन है, इस लाइन ने 60 और 120 के बीच में आने वाले एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया। टोटल एंगल 60 था बीच में, अब हो गया 30 और 30 का। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब मुझे इस 30 को और बाइसेक्ट करना है ताकि मुझे 15 मिल जाए, है ना। 15 चाहिए ना हमें, तो हम क्या करेंगे? अगेन अब इसको बाइसेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो अगेन अपनी कंपास को लेंगे, हाफ से ज्यादा ओपन की, ऊपर एक आर्क लगाई, दूसरे पॉइंट पर लेके गए, बिना ओपनिंग को चेंज किए, एक और आर्क बनाई जो पहली वाली आर्क को इंटरसेक्ट कर रही है। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ओ से ज्वाइन कर दिया। लो जी, इस लाइन ने हमारे इस एंगल को, जो 30 वाला एंगल था, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज 15 एंड 15। और अब देखो 60 पहले से बना हुआ था, 15 और मिल गया, कितना आगे जाना है 15 हमें पता लग गया। तो बस ये 60 + 15, ये जो कंप्लीट एंगल बना है यही है दोस्तों 75 डिग्री का एंगल। तो देखा अगेन 60 और 120 की हेल्प से ही ये एंगल बनाया गया, दैट इज 75 डिग्री। तो अब नेक्स्ट एंगल देखते हैं जो कि है 90 डिग्री। ये कैसे बनाए? तो दोस्तों 90 डिग्री 60 और 120 की हेल्प से बनाना है ना, तो 60 में अगर मैं 30 ऐड कर दूं तो 90 मिलेगा, राइट। तो 60 तो हमारा पहले बना हुआ है, इसके आगे 30 और जाना है।
तो हमने देखा था 60 और 120 के बीच का एंगल कितना था 60, जिसे हमने बाइसेक्ट किया था, है ना, जिससे ये 60 30 30 में डिवाइड हो गया था। तो पहले 60 बना हुआ है, ये 30 और मिल गया, बन गया 90। तो ये जो लाइन थी जिसने उस एंगल को बाइसेक्ट किया था, यही तो थी 90 डिग्री वाली लाइन। तो ये तो पहले ही बना चुके थे हम। ग्रेट। अब नेक्स्ट एंगल देखें जो कि है 105 डिग्री। ये कैसे बनाए? तो 60 की हेल्प से बनाना चाहें तो 60 में अगर हम 45 ऐड करें तो 105 डिग्री मिलता है, राइट। बट स्टूडेंट्स, इसका एक और इजी वे भी है ना कि 60 की हेल्प से हम 90 तो बना ही चुके हैं, तो अब इस 90 में 15 और ऐड कर दे तो 105 डिग्री मिल जाएगा। बात तो वही है, हेल्प तो 60 की ही ली थी ना 90 को बनाने के लिए, तो 90 तक तो हम आएंगे 60 की हेल्प से, बस 15 और ऐड करना है। अब इस 90 के आगे देखें तो 90 से जस्ट आगे 120 आ रहा है। 90 और 120 के बीच का डिस्टेंस कितना है? यस, इट इज 30 डिग्री, राइट। अब इस 30 डिग्री को बाइसेक्ट कर दें, हाफ कर दें तो 15 ही तो मिलेगा। तो शुरू करते हैं। हम इस 90 और 120 के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। तो हमने एक कंपास ली, इस पॉइंट पर रखा, एक एंगल वाले पॉइंट पर, हाफ से ज्यादा ओपन गया, ऊपर एक आर्क लगाई, बिना ओपनिंग को चेंज किए कंपास को दूसरे पॉइंट पर रखा, एक और आर्क बनाएंगे। अब इसे जब ज्वाइन करेंगे, ये लाइन जो है, इस लाइन ने 30 को 15 15 में डिवाइड कर दिया। अब जरा देखो, 90 तो यहां तक था, 15 और मिल गया, कंप्लीट एंगल कितना बना? 105 डिग्री। तो ये लाइन जो है, ये हमारी ओरिजिनल लाइन के साथ 105 डिग्री का एंगल बनाएगी। यही हमें चाहिए था। तो देखा स्टूडेंट्स, हमने इन स्टैंडर्ड एंगल्स को कंपास की हेल्प से कितने इजीली बना लिया। और आपने ये भी देखा कि 60 और 120 का एंगल अगर हमें बनाना आ जाए तो बस उसी में कुछ चेंजेस करके, यानी कि उसे बाइसेक्ट करके या उसमें कुछ ऐड करके हम बाकी के एंगल्स भी बना सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम ये देखेंगे कि अगर हमें एक क्वाड्रिलेटरल की कुछ साइड्स और कुछ एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो तो हम कंपास और हमारे इस स्केल की हेल्प से एक यूनिक क्वाड्रिलेटरल कैसे बना सकते हैं। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।